हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रंजनी से लिया गया 15वां चैप्टर स्वच्छम भारतम। स्वच्छम भारतम का अर्थ होता है स्वच्छ भारत। तो प्रस्तुत पाठ में एक नाट्यांश के माध्यम से स्वच्छता के महत्व आदि के बारे में बताते हुए कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, हमें उसमें योगदान देना चाहिए और अपने घरों को और अपने जो आसपास के स्थान है, सार्वजनिक स्थल हैं, वहाँ पर हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। तो इस पाठ में भारत सरकार के द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं उसमें योगदान करते हुए अपने अपने घरों और सार्वजनिक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने की प्रेरणा दी गई है। तो जो यहाँ पर पात्र के परिचय दिए गए हैं, बताया गया है कि इसमें कौन कौन से लोग भाग ले रहे हैं इस नाटक में। तो लोकेश है, वो घर का स्वामी है, मालिक है। संध्या है, वो लोकेश की पत्नी है। शुचि जो है वो लोकेश की पुत्री है। और श्रीश वो कौन है? लोकेश का पुत्र है। श्रीश जो है वो लोकेश का पुत्र है। कौस्तुभा जो है वो श्रीशस्य मित्र, श्रीश का मित्र है। यशवर्धन है, वो लोकेश के पिता हैं। वंदना है, वो यशवर्धन की पत्नी है और लोकेश की माता है। और जो रचना है वो शुच्या सखी, शुचि की सखी है, मित्र है। तो आइए शुरू करते हैं। स्वमित्राभ्याम रचना कौस्तुभाभ्याम से है। शुचि श्रीशौ विद्यालयात् गृहम् आगच्छता। अपने मित्र रचना और कौस्तुभ के साथ शुचि और श्रीश विद्यालय से घर आते हैं। आलिंदे यशवर्धना आसंदे उपविष्टः। आलिंदे बरामदे में, यशवर्धन आसंदे उपविष्टः कुर्सी पर बैठा हुआ है। बरामदे में यशवर्धन कुर्सी पर बैठा हुआ है। शुचि श्रीशौ प्रम आवह पितामह सर्वे प्रणति। तो शुचि और जो श्रीश हैं वो कहते हैं, दादाजी हम दोनों प्रणाम करते हैं। सर्वे प्रणति, सभी प्रणाम करते हैं। यशवर्धन आयुष्मान भव, यशवर्धन आयुष्मान हो, लंबी आयु वाले हो। रचना कौस्तुभौ प्रति एतौ कौ, रचना और कौस्तुभ की ओर मुँह करके वो कहते हैं आयुष्मान भव, लंबी आयु वाले हो। एतौ को, ये दोनों कौन हैं? श्रीशः एषः मम मित्रम कौस्तुभः, यह मेरा मित्र कौस्तुभ है। शुचि एषः च मम सखी रचना, शुचि कहती है और यह मेरी सहेली रचना है। वंदना प्रवेश, वंदना प्रवेश करके। भो विद्यालयात् विलम्बः किमर्थः, विद्यालय से विलम्ब किस लिए हुआ? श्रीशः अद्य विद्यालय स्वच्छता कार्यक्रमः आसीत्। श्रीश कहता है अद्य विद्यालय, आज विद्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम आसीत्, स्वच्छता कार्यक्रम था, सफाई का कार्यक्रम था। यशवर्धना प्रतिदिवसं विद्यालय स्वच्छता न भवति किम। तो जो यशवर्धन है वो पूछते हैं क्या प्रतिदिन विद्यालय में स्वच्छता नहीं होती है? मतलब उनका कहने का था आज था, क्या मतलब है? क्या रोज़ विद्यालय में स्वच्छता नहीं होती है? यशवर्धना प्रतिदिवसं विद्यालय स्वच्छता न भवति कम। तो वो पूछते हैं कि क्या प्रतिदिन विद्यालय में स्वच्छता नहीं होती है? कौस्तुभः कौस्तुभ भवति होती है, किंतु अद्य अभियान रूपयोग, किंतु आज अभियान के रूप में विद्यालयात् बहिः, विद्यालय से बाहर, अपि भी सार्वजनिकेषु स्थानेषु, सार्वजनिक स्थानों पर, छात्राणां समूहं निर्माय, छात्रों के समूह बनाकर स्वच्छतां कृतवन्तः, स्वच्छता की गई। तो कौस्तुभ है वो कहता है होती है, किंतु आज अभियान के रूप में विद्यालय से बाहर भी, अभियान के रूप में विद्यालय से बाहर भी सार्वजनिक स्थानों पर छात्रों के समूह बनाकर स्वच्छता की गई। तो यहाँ पर क्या बताया गया? अपने मित्रों रचना और कौस्तुभ के साथ शुचि और श्रीश विद्यालय से घर आते हैं। बरामदे में यशवर्धन कुर्सी पर बैठे हुए हैं। शुचि एवं श्रीश, दादाजी हम दोनों प्रणाम करते हैं, सभी प्रणाम करते हैं। यशवर्धन आयुष्मान, लंबी आयु वाले, ब्रैकेट में हो, रचना और कौस्तुभ की ओर, ब्रैकेट में। यह दोनों कौन है? ये दोनों कौन है? श्रीश, यह मेरा मित्र कौस्तुभ है। शुचि, और यह मेरी सहेली रचना है। वंदना प्रवेश करके, अरे विद्यालय से विलम्ब किस लिए हुआ? श्रीश, आज विद्यालय में स्वच्छता कार्यक्रम था। यशवर्धन, क्या प्रतिदिन विद्यालय में स्वच्छता नहीं होती है? कौस्तुभ, होती है, किंतु आज अभियान के रूप में विद्यालय से बाहर भी सार्वजनिक स्थानों पर छात्रों के समूह बनाकर स्वच्छता की गई। फिर जो वंदना है वो कहती है अस्मिन् विषये सर्वान् छात्रान् कः प्रेरितवान्,
कि इस विषय में सभी छात्रों को कहा प्रेरितवान, किसने प्रेरित किया। रचना अस्माकं प्रधानाचार्यः उद्बोधितवान्। तो रचना है वो कहती है हमारे प्रधानाचार्य ने उद्बोधितवान्, हमारे प्रधानाचार्य ने बताया। लोकेशः प्रवेश्य, लोकेश प्रवेश करके, अरे किम प्रचलति अत्र, कि यहाँ पर क्या चल रहा है, अरे यहाँ क्या चल रहा है। यशवर्धना बेहद हंसकर विद्यालय से स्वच्छता विषयकम स्मरणम श्रावयन्ति, विद्यालय के स्वच्छता विषयक संस्मरण सुना रहे हैं। यशवर्धन बेहद से हंसकर विद्यालय के स्वच्छता विषयक संस्मरणम श्रावयन्ति, संस्मरण सुना रहे हैं। लोकेशः आसन्दे उपविश्य, कुर्सी पर बैठकर, अहम अपि श्रोतुम इच्छामि, मैं भी सुनना चाहता हूँ। श्रावयन्तु सुनाइए। कौस्तुभ पितृव्य प्रधानाचार्य बोधितवान् यत्र अस्माकं देशे स्वच्छता अभियानम प्रचलति। तो जो कौस्तुभ है वो कहता है, पितृव्य मतलब पितृव्य ताऊजी, प्रधानाचार्य बोधितवान्, प्रधानाचार्य ने बताया, यत् कि अस्माकं देशे, हमारे देश में स्वच्छता अभियानम प्रचलति, स्वच्छता अभियान चल रहा है। शुचि अपि च स उक्तवान्, शुचि और उन्होंने कहा, यद अस्माकं गृहस्य, की हमारे घर की स्वच्छता तो करणीया एवं करनी ही चाहिए। सार्वजनिक स्थानेषु बस स्थाने उद्याने चिकित्सालय अपि स्वच्छतायाः अस्माकं दायित्वम्। सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैंड, उद्यान, चिकित्सालय आदि पर भी स्वच्छता का दायित्व, अस्माकं दायित्वम, हमारा दायित्व है, किसका, स्वच्छता का। तो शुचि क्या कहती है, और उन्होंने कहा कि हमारे घर की स्वच्छता तो करनी ही चाहिए। सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैंड, उद्यान, चिकित्सालय आदि पर भी स्वच्छता का दायित्व हमारा है। लोकेश केवलम दायित्वम व आचरणीयम, क्या केवल दायित्व का ही आचरण करना चाहिए, पूछ रहे हैं वो। श्रीश भो पिता, हे पिता, अद्य तु वयं समूहे तत्र गत्वा स्वच्छतां कृतवन्तः। हे पिताजी, आज तो हम सब ने समूह में जाकर स्वच्छता की। तत्र वहाँ, तो हे पिताजी, आज तो हम सब ने समूह में वहाँ जाकर स्वच्छता की। तो यहाँ पर क्या बताया गया, वंदना जो है वो कहती है, इस विषय में सभी छात्रों को किसने प्रेरित किया। जो रचना है वो कहती है हमारे प्रधानाचार्य ने बताया। लोकेश प्रवेश करके, अरे यहाँ क्या चल रहा है। यशवर्धन हंसकर विद्यालय के स्वच्छता विषयक संस्मरण सुना रहे हैं। लोकेश कुर्सी पर बैठकर, मैं भी सुनना चाहता हूँ, सुनाइए। कौस्तुभ ताऊजी, प्रधानाचार्य ने बताया कि हमारे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। शुचि और उन्होंने कहा कि हमारे घर की स्वच्छता तो करनी ही चाहिए। सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैंड, उद्यान, चिकित्सालय आदि पर भी स्वच्छता का दायित्व हमारा है। लोकेश, क्या केवल दायित्व का ही आचरण करना चाहिए। श्रीश, हे पिताजी, आज तो हम सब ने समूह में वहाँ जाकर स्वच्छता की है। यशवर्धन हंसते हुए, लोकेश, अरे लोकेश, बालका प्रबुद्धा भवन, बालक जागरूक हो गए हैं, प्रबुद्ध हो गए हैं मतलब जागरूक हो गए हैं। वंदना, अरे एतत्तु अस्माकं प्रधानमंत्री महोदय से चमत्कार अस्ते, अरे यह तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय का चमत्कार है। लोकेश आम, हाँ, तेन प्रेरिताः सर्वे नेतारः अधिकारिणः नागरिकाः एतस्मिन् कार्ये प्रवर्तिताः सन्ति। लोकेश जो है वो कहते हैं, हाँ, उनसे प्रेरित होकर सभी नेता, अधिकारी और नागरिक इस कार्य में लग गए हैं। मम कार्यालय अपि सर्वे, मेरे कार्यालय में भी सर्वे सभी। शुचि मध्य एवं, बीच में ही। दूरदर्शने अपि शौचालय निर्माण विषय विज्ञापनम आगच्छति, दूरदर्शन पर भी शौचालय निर्माण के विषय में विज्ञापन आता है। कौस्तुभ, ये निर्धना सन्ति ते स्वगृहे शौचालय निर्माणम कथम करिष्यन्ति, जो गरीब है वह अपने घर में शौचालय का निर्माण कथम करिष्यन्ति, कैसे करेंगे। लोकेश, तेषां कृते, उनके लिए, सर्वकारः, सरकार, आर्थिक सहयोगम करोति, आर्थिक सहयोग करती है, उनके लिए सरकार आर्थिक सहयोग करती है मतलब सहायता करती है, उन्हें रुपए पैसे देती है, तो उनके लिए सरकार आर्थिक सहयोग करती हैं। रचना, अस्मिन् वर्षे अस्माकं विद्यालये अपि शौचालयानां निर्माणम् अभवत्।
तो जो रचना है वो कहती है अस्मिन् वर्षे अस्माकं विद्यालय, इस वर्ष हमारे विद्यालय में अपि भी शौचालयानां, शौचालयों का निर्माणम अभवत्, निर्माण हुआ है। संध्या अल्पाहारम आदाय प्रवेश्य, अल्पाहार नाश्ता लेकर प्रवेश करके, विद्यालय परिश्रमम कृत्वा आगतवन्तः, विद्यालय में परिश्रम करके आए हो, अतः अल्पाहारेण सह वार्तालापम कुर्वन्तु, इसलिए अल्पाहार के साथ बातचीत करो। तो यहाँ पर क्या बताया गया, यशवर्धन हंसते हुए, लोकेश बालक जागरूक हो गए हैं, वंदना अरे ये तो प्रधानमंत्री महोदय का चमत्कार है, लोकेश हाँ, उनसे प्रेरित होकर सभी नेता, अधिकारी और नागरिक इस कार्य में लगे हुए हैं। मेरे कार्यालय में भी सभी, शुचि बीच में ही, दूरदर्शन पर भी शौचालय निर्माण के विषय में विज्ञापन आता है। कौस्तुभ जो गरीब हैं वे अपने घर में शौचालय का निर्माण कैसे करेंगे, लोकेश उनके लिए सरकार आर्थिक सहयोग करती है। रचना इस वर्ष हमारे विद्यालय में भी शौचालयों का निर्माण हुआ है। संध्या अल्पाहार नाश्ता लेकर, मतलब नाश्ता लेकर प्रवेश करके, विद्यालय में परिश्रम करके आयो, इसलिए अल्पाहार के साथ बातचीत करो। शुचि अल्पाहारम कुर्वन्, अल्पाहार करती हुई, आपरे पूर्वम सर्वे चाय पीत्वा, आपरे मतलब बाजार में, पूर्वम सर्वे पहले सभी, चायम पीत्वा चाय पीकर, अपकरम इतस्ततः छिपन्ति, इसमें कचरे को इधर उधर फेंकते थे। बाजार में पहले सभी चाय पीकर कचरे को इधर उधर फेंकते थे, किंतु इदानीम, किंतु इस समय, सर्व कार्य मतलब सरकार के द्वारा, अपकर पात्राणि कचरा पात्र स्थापितानि रखवा दिए गए हैं, किंतु अब सरकार के द्वारा कचरा पात्र रखवा दिए गए हैं, जो डस्टबिन होते हैं वो रखवा दिए गए हैं। तत्र अपकर पात्रेषु अपकरम स्थापनीयम, अतः कचरा पात्रों में ही कचरा डालना चाहिए। श्रीश इदानीम तु चाय चषकान मह्यम ददतु, इस समय तो चाय का प्याला मुझे दीजिए। अहमेव मार्जयामि, मैं ही साफ करता हूँ। इदानीम तु चाय चषकान, इस समय तो चाय का प्याला, मह्यम दत्तु मुझे दीजिए, अहमेव मैं ही, मार्जयामि साफ करता हूँ। संध्या आश्चर्य से, अहो शोभनम शोभनम, अरे सुंदर सुंदर। वंदना संध्या अद्य प्रभृति इते बालकाः गृह कार्येषु अपि साहाय्यं करिष्यन्ति इति चिन्तयामि, आज से ये बालक घर के कार्यों में भी सहयोग करेंगे, इति चिन्तयामि, ऐसा मैं सोचती हूँ। शुचि हाँ पितामही, हाँ दादाजी, अस्माकं प्रधानाचार्य अपि स्वगृहे स्वच्छतादीनि कार्याणि करोतु, हमारी प्रधानाचार्य भी अपने घर में स्वच्छता आदि कार्य करती हैं। तो यहाँ तक क्या बताया गया, शुचि अल्पाहार करती हुई, बाजार में पहले सभी चाय पीकर कचरे को इधर उधर फेंकते थे, किंतु अब सरकार के द्वारा कचरा पात्र रखवा दिए गए हैं, अतः कचरा पात्रों में ही कचरा डालना चाहिए। श्रीश इस समय तो चाय का प्याला मुझे दीजिए, मैं ही साफ करता हूँ। संध्या आश्चर्य से, अहो सुंदर सुंदर। वंदना संध्या आज से ये बालक घर के कार्यों में भी सहयोग करेंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। शुचि हाँ दादाजी, हमारी प्रधानाचार्य भी अपने घर में स्वच्छता आदि कार्य करती हैं। जो यशवर्धन है वो कहते हैं, भवत्या प्रधानाचार्य एवं भवत्या प्रधानाचार्य एवं, आपकी प्रधानाचार्य ही नहीं, अस्माकं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपि, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी, साबरमती के आश्रम में स्वयमेव स्वच्छता कार्यम करोति, इसमें स्वयं ही स्वच्छता कार्य करते थे। कर्मकरेषु आश्रिता न आसीत्, वे कर्मचारियों पर आश्रित नहीं थे। लोकेश सह तु अस्माकं प्रेरणा पुरुषः अस्ति, वह तो हमारे प्रेरणा पुरुष हैं। रचना वयम अपि विद्यालय प्रतिज्ञा कृतवन्तः, हम सब ने भी विद्यालय में प्रतिज्ञा की है, यत् अस्माकं परिवेशम स्वच्छं करिष्यामः, कि हमारे वातावरण को स्वच्छ करेंगे। संध्या वयम गृहजना अपि प्रतिज्ञां करवाम, यत् वयम अस्माकं गृहं कार्यालयं चिकित्सालयं धार्मिक स्थलानि उद्यानि सार्वजनिक स्थलानि च स्वच्छं करवाम। तो जो संध्या कहती है, वयम गृहं जना, हम सब घर के लोग, वयम गृह जना, हम सब घर के लोग, अपि भी प्रतिज्ञां करवाम, प्रतिज्ञा करें, यत् की वयम अस्माकं गृहं, कि हम हमारे घर
कार्यालयम कार्यालय, चिकित्सालयम चिकित्सालय, धार्मिक स्थलानि धार्मिक स्थान, उद्यानानि उद्यान, और सार्वजनिक स्थलानि च और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छाम करवाम स्वच्छ करें। तो संध्या क्या कहती है, हम सब घर के लोग भी प्रतिज्ञा करें कि हम हमारे घर, कार्यालय, चिकित्सालय, धार्मिक स्थान, उद्यान और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ करें। तत्र अपकरम इतस्ततः न क्षिपाम, वहाँ कचरे को इधर उधर ना फेंके। येन अस्माकं देशः सुंदरः नागरिकाः च स्वस्था भवन्तु, जिससे हमारा देश सुंदर और नागरिक स्वस्थ हो। सर्वे आम, हाँ सर्वे प्रतिज्ञाम करवाम, सभी प्रतिज्ञा करते हैं। सर्वे प्रतिज्ञाम कुर्वन्ति, सभी प्रतिज्ञा करते हैं। और फिर क्या होता है, जो पर्दा है वो गिर जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, आपकी प्रधानाचार्य ही नहीं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी साबरमती के आश्रम में स्वयं ही स्वच्छता कार्य करते थे। वे कर्मचारियों पर आश्रित नहीं थे। लोकेश वह तो हमारे प्रेरणा पुरुष हैं। रचना, हम सब ने भी विद्यालय में प्रतिज्ञा की है कि हमारे वातावरण को स्वच्छ करेंगे। संध्या, हम सब घर के लोग भी प्रतिज्ञा करें कि हम हमारे घर, कार्यालय, चिकित्सालय, धार्मिक स्थान, उद्यान और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ करें। वहाँ कचरे को इधर उधर नहीं फेंकें, जिससे हमारा देश सुंदर और नागरिक स्वस्थ होवे। सभी प्रतिज्ञा करते हैं, पर्दा गिर जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस चैप्टर के माध्यम से यही बताया गया है कि हमें अपना घर है, धार्मिक स्थल हैं, चिकित्सालय हैं, कार्यालय हैं, सार्वजनिक स्थान है, सबको ही साफ रखना चाहिए। जो कचरा है वो इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा देश सुंदर होगा, सफाई रहेगी तो हम स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।